मेरे YouTube चैनल योगाचार्य हनुमान में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक बहुत डिफरेंट है, ना किसी बीमारी पे, डिजीज पे, ना योगा आसन पे। आज मेरा टॉपिक है योग में वैकेंसी कब, क्यों, कैसे आएगी, क्योंकि योग में वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी 6 इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है 2020 में 21 को, और अभी तक योगा वैकेंसी नहीं आई है। केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट में भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहले उन जितने भी अपने आदि योगी शिव को प्रणाम करता हूँ कि उनके योग को आज की दुनिया में, विश्व में पूरे प्रचार के साथ योग को अपनाया गया। अब मैं सदगुरु जगली वासुदेव जी, स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, इन सभी महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने योग को फैलाया। इन्होंने ही योग को फैलाया, तब हम आज योग की शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इतने बड़े लेवल पे हैं तो वो अपनी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक रखे। और मोदी जी की भी मैं बात करता हूँ, योगी जी की बात करता हूँ, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि योग को एक नॉर्मल शारीरिक शिक्षा के रूप में ना माना जाए। योग एक डिफरेंट है, पूरा भिन्न है। योग समझाने के लिए बहुत कुछ है। योग एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को जागृत करता है। तो मैं बात करता हूं कि योग में वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी। तो योग में वैकेंसी के लिए हमें सबसे पहले सबको एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि अपन अभी योग की वैकेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अपनी अभी एक मैंने न्यूज देखी थी बिहार स्कूल की, बिहार में आ रही थी कि शारीरिक शिक्षा, जो शारीरिक शिक्षक है वही योग सिखाएगा, उसको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो वो ट्रेनिंग दे दी जाएगी, शारीरिक शिक्षक योग सिखाएगा। जो योगा में बैचलर, मास्टर, पीजी डिप्लोमा कर चुके हैं तो वो क्या करेंगे फिर। तो उनके मैं यही कहता हूं कि वो योग क्या सिखाएंगे। वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, शारीरिक शिक्षा के टीचर हैं, तो वो स्पोर्ट्स गेम खिलाएंगे। गेम खिलाना जानते हैं तो वो गेम में क्या, जैसे खो खो, कबड्डी, ये सब एक वो फिजिकल पार्ट है, शारीरिक विकास के लिए पार्ट है। तो मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास के लिए योग ही माना जाएगा। उनको नॉलेज नहीं होगा कि ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, अंतरंग योग क्या है। वो बच्चों को ये विकास नहीं कर सकते। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि शारीरिक शिक्षक को योग शिक्षक ना बनाए। योग शिक्षक जो योगा में पर्टिकुलर डिग्री कर रहे हैं उन्हीं को योग शिक्षक बनाए, और जो प्राथमिक लेवल पे वो सिखा सकते हैं। जैसे 6 के बाद 12 तक जो सब्जेक्ट है योग को अनिवार्य विषय में जोड़ा जाए, और जैसे कॉलेज लेवल पे जोड़ा जाए। तो योग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आज की कोरोना महामारी में भी योग को अपनाया गया। योग की प्रैक्टिस करके लोग कोरोना की बीमारी से ठीक हुए। जो योग और आयुर्वेद है अपने प्राचीन धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये अपनी ऋषि मुनियों की शिक्षाएं हैं, वो प्राचीन काल से चली आ रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये योग और आयुर्वेद स्कूलों में भी पढ़ाया जाए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स, जितनी भी जियोग्राफी, ये सब विषय पढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही बच्चों को योग के बारे में भी जानकारी दी जाए। योग को अलग एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाए। जैसे 6, 7, 8, 9, 10 उनका अलग अलग सब्जेक्ट। जो बैचलर और मास्टर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो योग सिर्फ योग, आसन, प्राणायाम ही नहीं पढ़ रहे हैं, उन्होंने आयुर्वेद भी पढ़ा, नेचुरोपैथी पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, ये मनोवैज्ञानिक पढ़ा, साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ी। तो वो एक योगा के एक्सपर्ट्स होते हैं, और उनको योगा को एक्सपर्ट्स को एक स्कूल में एक एज ए सब्जेक्ट जोड़ा जाए। एज ए सब्जेक्ट जोड़ा हुआ होगा तो बच्चे योग को पढ़ेंगे, समझेंगे और वो योग करेंगे। तो घर में पूरे एक जितने भी सोशल, सामाजिक है, वहां तक योग को फैलाया जाएगा, वहां योग को प्रचार किया जाएगा। और योग सिर्फ आसन करना योग नहीं है। तो मैं बताता हूँ, मानसिक विकास के लिए धारणा, ध्यान, ये भी योग है। और बच्चों का, जैसे अभी मैं बात करता हूँ कोटा में, जो अभी कोटा एजुकेशन हब कहा जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग का, तो वहाँ बच्चे ज्यादातर सुसाइड कर लेते हैं किसी प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम की वजह से। मैं नहीं कहता कि उनको आसन करवाना चाहिए कि वो आसन करेंगे तो योगा करेंगे। योगा का मीन्स आसन नहीं है। तो उनको मेडिटेशन की जरूरत है, एक पर्टिकुलर एक योगाचारी की जरूरत है। हर जगह एक योगा टीचर होना चाहिए, एक योगा थेरेपिस्ट होना चाहिए। जितने भी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है या फिर बड़े बड़े कंपनी, आईटी कंपनीज है, आईटी कंपनीज में भी एक योगा टीचर होना चाहिए। जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको नहीं क्या पता कि वहाँ उनको सामाजिक जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आती होगी। तो वो एक योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे तो उनको थोड़ा रिलैक्स फील होगा, और वो उनको बातें करेंगे तो उनको समझ में आएगी योगा क्या, अपनी जो अपनी जीवन है, जीवन पद्धति में योग को अपनाना चाहिए। तो अभी आज का जो अभी अपना 6 इंटरनेशनल पे माई लाइफ माई योगा चल रहा है, ये टाइटल।
तो मैं यही चाहता हूँ माई लाइफ माई योगा कब आएगा, जब माई लाइफ अपने जीवन पद्धति में अपनाना, जब बच्चों को ये शिक्षा दी जाएगी स्कूल लेवल पे। मैं चाहता हूँ कि ये सब्जेक्ट जोड़ा जाए। तो मेरे जितने भी दोस्त योग से जुड़े हुए हैं वो मेरी बात शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब आप सुनोगे तो ये पूरा वीडियो वायरल होना चाहिए, एक स्ट्राइक होनी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, ना कि ऐसे अभी कोरोना चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी और इस वीडियो के थ्रू सोशल योगा का प्रचार भी होगा। तो योगा का प्रचार मीन्स योगा की वैकेंसी आनी चाहिए। 6 साल होने जा रहे हैं योगा डे मनाते हुए, अभी तक योगा के बारे में कोई वैकेंसी कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी और योगी जी बहुत योग को अपनाते हैं, तो अभी तक योग क्यों नहीं आया अपने इंडिया में। बाहर विदेशों में जो बच्चे हैं मास्टर और बैचलर करके वो बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जा रहे हैं? वहां उनको पैसे मिल रहे हैं। इंडिया में बच्चों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? कि बच्चे बैचलर कर लिए, मास्टर कर लिए, पता नहीं उनको क्या करना है। तो वहां पे जैसे कई बच्चे होम क्लासेस ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई एजे योगा सब्जेक्ट कोई भूले जा रहे हैं क्योंकि उनको कोई जॉब नहीं मिलती। जो बच्चे एजे कंपनियों में जॉब करते हैं तो उनको ऊपर भी प्रेशर किया जाता है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके फोन भी आते हैं, वो पीएचडी भी करते हैं। तो मैं पीएचडी का अलग से टॉपिक अभी बात करूंगा। पहले बात करता हूँ कि वो जो जैसे कई कंपनियों में काम करते हैं योगा टीचर की, तो वह योगा टीचर की नहीं करते, योगा थेरेपिस्ट का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक योग पर्टिकुलर कुछ वैकेंसी आए तो बच्चों का भविष्य हो, क्योंकि बच्चे योगा में उनको जब मन चाहे बच्चों को निकाल दिए जा रहे हैं। बच्चे टीटीसी करके आ रहे हैं, फिर वो बैचलर मास्टर करके भी टीटीसी करेंगे। एक होना चाहिए ट्रेनिंग सिस्टम कोई ना। उसके बाद भी बच्चे योग वाले बच्चे स्ट्रेस में रहेंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो दूसरों को क्या स्ट्रेस, तनाव और जो अपनी मानसिकता है वो दूर करेंगे। दूसरों की जो जैसे डिप्रेशन है वो कैसे ठीक करेंगे? जब बच्चे उनको जॉब मिलेगी, वो अपना जो सोशल जीवन है वो कैसे व्यतीत करेंगे? जब वो पैसे कमाएंगे। योगा में मास्टर और बैचलर या तो बंद कर देनी चाहिए। जब आप कुछ वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, कुछ होगा ही नहीं योग में, तो आप क्यों ये डिग्री कॉलेज चला रहे हो? कितनी प्राइवेट कॉलेजें खुल रही है, क्यों खुल रही है? कई जगह ऐसे सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, पीजी डिप्लोमा बांटे जा रहे हैं, क्यों? वह मैं चाहता हूं वैकेंसी आए तो इसका भी पर्टिकुलर होना चाहिए कि ये एक जो पर्टिकुलर नॉलेज है, जहां अच्छी यूनिवर्सिटी से जिसने पढ़ाई की उन्हीं को योगा टीचर बनाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब सपोर्ट लिया कहीं से और पैसे भेज दिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख और उनको योगा टीचर इंटरव्यू में सेलेक्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो पर्टिकुलर बंदे बैचलर और मास्टर 3 साल बैचलर की 2 साल मास्टर की, उन्होंने योग को प्रैक्टिकली अनुभव है, तो थियोरटिकल अनुभव है, उनको योगा टीचर बनाया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है मोदी जी तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। ये मेरी बात आप सब लोगों, जो मेरे भाई बहन योगा में बैचलर, मास्टर, पीजी डिप्लोमा, पीएचडी कर रहे हैं, उन सब लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप ये वीडियो सब तक जरूर पहुंचाए और सोशल मीडिया के थ्रू, जितने भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया के थ्रू ये बात मोदी जी तक जानी चाहिए। तो जैसे भी संडे को मोदी जी मन की बात करते हैं, तो मन की बात में भी मैं कहता हूं कि हर योगा ट्रेनर, हर जो योग में पढ़ा बच्चा, वो ट्राई कीजिए कि आपकी मन की बात में योगी जी से बात हो, और जो मेरी आपको इम्पोर्टेंट बात लगे आप भी मोदी जी से डायरेक्ट ये बात कहने का साहस रखे, उनको डायरेक्ट कहोगे। ऐसे तो वैकेंसी नहीं आने वाली। कितने भी एप्लीकेशन चली गई, कितने भी लेटर चली गए मंत्रियों के पास, वो लेटर ऐसे के ऐसे पड़े रह गए, ऐसे वैकेंसी नहीं आएगी। तो मैं आप सबको यही जागरूक करना चाहता हूं कि योगा में वैकेंसी के लिए आप सब एक साथ होकर लड़ेंगे तभी वैकेंसी आएगी। तो आप मेरी बात जरूर सुने और ये पूरे सोशल मीडिया में जरूर फैलाए। ये बात जब मोदी जी और योगी जी तक जाएगी तभी योगा में वैकेंसी आएगी। तो जरूर सुने इस बात को। तो मेरा जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बोला जाता है हर हर मोदी घर घर योगी। तो ये हर हर मोदी मीन्स हर हर योगी। तो हर हर योगा कैसे? हर हर योगा घर घर योगी कब होंगे? जब स्कूलों में बच्चों को योगा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बच्चे कब पढ़ेंगे? जब उनको कोई पर्टिकुलर टीचर, योगा टीचर उनको गाइडेंस देगा तभी तो पढ़ेंगे। ऐसे तो बच्चे फिर उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं, स्कूल में भेजने की भी जरूरत नहीं। ऐसे 2 महीने की ट्रेनिंग दे दो, वो योगा कर लेंगे। वो योगा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर जिसको बंदे को नॉलेज है, जो बंदा पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट उसका पैशन है, वो प्रोफेशन है, वो पढ़ाएगा तो बच्चों को ज्ञान मिलेगा। अब अपना जो श्रीमद् भगवद गीता इतना बड़ा ग्रंथ है वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा?
क्योंकि ऐसे तो खूब सारे प्रवचन दिए जाते हैं, श्रीमद् गीता पढ़नी चाहिए, सब कुछ कहीं गिफ्ट दी जा रही है बुक को, वो ऐसे के ऐसे धरी रह जाती, कोई नहीं पढ़ता। जब कोई टीचर पढ़ाता है तभी बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ जैसे सब्जेक्ट, एक जैसे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे वो साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए, वैसे एक योग को भी सब्जेक्ट जोड़ा जाए और बच्चे योग को जोड़ा जाएगा। उसमें अलग अलग टॉपिक होते हैं, बहुत सारे योग, सिर्फ योगा में आसन नहीं है। तो योगा में मैंने पहले भी अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि योगा में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे साइकोलॉजी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बच्चे सब कुछ पढ़कर आते हैं, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, अपनी वैकल्पिक चिकित्सा है। तो ऐसी बहुत सारे तो अपने सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को पढ़ाया जा सकता है हर क्लास वाइज, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब बच्चों को योग के बारे में पढ़ाना चाहिए। क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति है, वो भी बच्चों को नहीं पढ़ा है तो कोई मतलब नहीं है। जैसे 11th 12th बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये आर्ट्स वाले को क्या पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। ये हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ के क्या, हिस्ट्री बाबर अकबर को पढ़ के क्या करेंगे, कुछ नहीं। वो जाके एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे ऑफिसर के लिए, वो भी नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे मतलब ज्यादा टैलेंट नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, नहीं तो उनको योग के बारे में कुछ बताएंगे तो अपना रोजगार तो करेंगे, कम से कम वो अपनी मानसिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे, अपनी सोशल जो सामाजिक वर्क है वो अच्छे से तो कर पाएंगे, जो बिजनेस है वो भी अच्छे से करेंगे। क्योंकि अपनी जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको जो अपने मॉडर्न का ज्ञान है वो पूरा दिया जा रहा है। मैं नहीं कहता कि मॉडर्न ज्ञान नहीं देना चाहिए, उनको देना चाहिए, पर साथ में योग का भी एजुकेशन उनको जरूरी होना चाहिए, उनके लिए एज ए सब्जेक्ट स्कूलों में, कॉलेजों में जुड़ना चाहिए। तो मैं बात करता हूं जैसे कॉलेज में वैकेंसी आनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की। बहुत सारी कॉलेजें खुल गई है योग में पढ़ाई के लिए, उनको डिग्रियां दी जा रही है, पर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आ रही। बच्चे पीएचडी रिसर्च करके भी बैठे रहते हैं, वो भटकते रहते हैं इधर उधर। मेरे कई मतलब सीनियर होंगे, मैं चाहता हूं कि मैंने तो अभी मास्टर डिग्री इन योगा साइंस पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से 2019 में कंप्लीट की है। तो जो मेरे सीनियर थे वो जो टैलेंटेड है, जो मतलब काफी टैलेंटेड है, कोई विदेशों में चले गए, कोई अपना स्टूडियो खोल लिया, तो वो योगा सिखा रहे हैं। जो मतलब इतना नहीं कर सकते, अपना इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते इतना, तो वो कहाँ जाएंगे, वो कौन सा विदेश चले जाएंगे। अब विदेशों में कौन सा, अभी कोरोना चल रहा है, 2 साल तक कोई नहीं जा सकता। तो मैं चाहता हूं कि योगा में वैकेंसी के लिए आप सब एकजुट हो जाए। और जब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करता हूं, जैसे कॉलेज में क्या होता है, एक जैसे सब्जेक्ट, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसमें क्या पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी आदि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत। तो उनमें एक योग को पर्टिकुलर सब्जेक्ट जोड़ा जाना चाहिए। बच्चे योग भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल ले रहे हैं तो वहां पे भी योग को भी ले सकते हैं सब्जेक्ट। तो योग को सब्जेक्ट लेंगे तभी तो वो योग आगे प्रचार होगा। एक सिर्फ योग में ऐसा नहीं कि सिर्फ योग में पर्टिकुलर डिग्री करवाई जाए, एक योग को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाए कॉलेजों में भी, तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे, तभी तो योग को अच्छे से जान पाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ आसन कराना सिखा दिया, प्राणायाम करना सीख लिया, वो बच्चे योग सीख लिया, बच्चे वो ऐसा योगा नहीं सीख जाएंगे। वो तो एक स्पोर्ट्स में भी बच्चे उछल कूद करते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जोड़ोगे तो बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो इसके लिए मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, जो जितने भी मेरे भाई बहन हैं योगा में, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं, वो एक योगा थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल्स में भी अनिवार्य होना चाहिए एक योगा थेरेपिस्ट। जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट वो क्या करता है, वो ब्रीदिंग के साथ नहीं कराता फिजियो एक्सरसाइज। तो जो योगा थेरेपिस्ट होगा वो ब्रीदिंग के साथ उनको मूवमेंट्स कराएगा। जैसे कोई भी पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पैरालिसिस पेशेंट होता है, तो पैरालिसिस पेशेंट को जैसे मूवमेंट करवाए जाते हैं, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो ऐसे अप एंड डाउन करवाएगा, ब्रीदिंग के साथ नहीं करवाएगा। तो जो योगा थेरेपिस्ट हो उसको नॉलेज होता है, तो वो सूक्ष्म एक्सरसाइज करवाएंगे, वो भी मूवमेंट के साथ। और कई रिसर्च में मिला है कि पैरालिसिस पेशेंट भी वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ठीक हुआ है। योगा में कैंसर जैसी बीमारियों से ठीक होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर हॉस्पिटल में एक योगा थेरेपिस्ट होना चाहिए, जिनको पर्टिकुलर अच्छा नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि कहीं आपने कैंप ज्वाइन कर लिया 2-3 हफ्ते का, 1 महीने का, और आप योगाचार्य बन गए, आप योग प्रशिक्षक बन गए। ऐसा नहीं है। जैसे मैं कहना नहीं चाहता, बहुत स्वामी रामदेव जी बहुत बड़े गुरु है, तो उनके यहाँ जैसे मैं उनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको जैसे उनके यहाँ आते हैं, मैंने देखा शिविर में लोग, और वो योग प्रशिक्षक के लिए 1 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए आते हैं, फिर वो योग सिखाते हैं। अब मुझे नहीं पता उनको कितना नॉलेज होगा, उन्होंने क्या सीखा होगा।
वो क्या करते हैं, उनको ना बीमारियों के बारे में पता होता है, कौन सी बीमारी में क्या योगा करवाना चाहिए, इसके क्या लिमिट, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानियां है, उनको ये सब नहीं पता होता है। जैसे बेनिफिट्स क्या होता है, किस पोस्चर किस आसन का क्या बेनिफिट्स होता है, और कौन सी मसल्स में क्या स्टेज आता है, कौन सी मसल्स का नाम नहीं पता होता है उनको, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कुछ भी नहीं पता, और वो योग प्रशिक्षक बन गए। तो मैं चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर योग में डिग्री कर रखे हैं उनको आगे उनके भविष्य की और उनका जो प्रोफेशन है उनको उनका स्थान मिले। तो जब मिलेगा, जब ये वीडियो पूरा वायरल होगा और ट्विटर के थ्रू, व्हाट्सएप सबके थ्रू ये मोदी जी तक बात जानी चाहिए, ऐसे एप्लीकेशन लेटर से बात नहीं जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तभी ये वीडियो मोदी जी तक पहुंचेगा, जो भी बड़े बड़े मंत्री है मंत्रियों तक पहुंचेगा। अभी सब योग कर रहे हैं कोविड-19 में, ऐसा कोई नहीं अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो आयुर्वेदिक औषधि है और वो आयुर्वेदिक औषधि के साथ योग जरूरी है। आप कहीं पे भी कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने जाओगे, आपको डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है तो वो यही कहेंगे आप योग करो, आप वज्रासन में बैठो। हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गया हुआ हूं मैं खुद, तो मेरे को भी प्रॉब्लम थी, तो वो यही बोलते थे योग करो। तो मैंने योग को अपनाया और योग को जी रहा हूं, मैं योग को जी रहा हूं, और योग मैंने काफी लोगों को ठीक भी किया है। मैंने 2019 के बाद जब मेरी मास्टर डिग्री कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं 1 साल से प्रैक्टिकल फील्ड में हूं। मैंने कई लोगों को, जैसे कई बीमारियां, स्लिप डिस्क, पैरालिसिस या फिर बैक पेन, हेडेक, माइग्रेन इत्यादि जो भी इट्स, जो जितनी भी प्रॉब्लम थी, कई मेरे को मेंबर मिले, मैंने उनको ठीक भी किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूं कि एक योग ऐसी विद्या है जो अपने भारतीय संस्कृति को और बढ़ावा दे रही है। जैसे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी ने अभी योग को अपनाया है, क्योंकि योग को इसलिए अपनाया कि योग अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, अपने जितने अंदर बैक्टीरिया उनको भी, जो सेल्स है उनको भी, वो जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनको भी वापस जीवित कर देते हैं। तो जो अपनी बड़ी बड़ी डिजीज होती है, जैसे डायबिटीज या फिर अपने मेंटली डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जैसे मैंने अभी एक न्यूज में देखा था थोड़ा सा, जो अभी मैं उनको, जो अपने बड़े बहुत बॉलीवुड के एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, तो मैं उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं। तो उन्होंने एक, उनकी खुद की इच्छा थी कि मैं क्रिया योग करूं, क्रिया योग एक, जैसे कैलाश मानसरोवर पे जाके वहां मेडिटेशन करूं, उनकी इच्छा थी। वो बॉलीवुड एक्टर थे, तो भी उनको मतलब अंदर इच्छा थी कि मैं योग को अपनाऊं। मतलब क्रिया योग, तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणीदान, तब को अपनाना बहुत कठिन है। तो मैं यही चाहता हूं कि योग को फैलाने के लिए बच्चों जो योग में डिग्री कर चुके हैं या कर रहे हैं या करेंगे, तो उनको यही है, जब वैकेंसी आएगी तभी तो वो डिग्री, नहीं तो ऐसे खूब सारे डिप्लोमा फर्जी लेके बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी। और जो डिग्री लेके इधर उधर बैठे हैं वो भी मतलब होम क्लासेस ले रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई विदेश जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आप अवेयर हो जाइए, अभी अवेयर नहीं हुए तो आगे कभी वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि 6 साल हो गए अभी तक योगा में कोई भी वैकेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए, क्योंकि मेरे कई जूनियर्स हैं, कोई मेरे साथ जॉब कर रहे थे, उनको अभी कोविड-19 के चलते उनको जॉब से निकाल दिया गया है। तो वो बच्चे क्या करेंगे जॉब से निकालने के बाद? और जो योगा में अभी 3 महीने से 2 महीने से जॉब कर रहे थे, उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही है, उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं हुई। तो मैं तो देखो, मेरे पास टैलेंट है, मैं कुछ भी कर लूंगा योग में। जैसे मैंने अपना थेरेपी सेंटर भी चला लूंगा, या फिर मैं कई होम क्लासेस जाके लोगों को अवेयर करूंगा, हेल्थ के प्रति अवेयर करूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, हो सकता है मैं आपको मतलब मार्गदर्शन करूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल योगाचार्य हनुमान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक एक बीमारी पे योगा के बारे में बात करता हूँ। मैं ऐसी बातें नहीं करता फालतू की, कई बातें करता है कि इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में वो हो जाएगा। जितना आप हार्डवर्किंग मेहनत करोगे योगा में, तभी आपके शरीर की फिटनेस होगी। ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन योगा किया और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं वादा करते। वो यूट्यूब पे इसलिए वादा करते हैं कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज और बड़े से व्यूज मिले, उनको व्यूज के थ्रू फिर पैसे मिले कंपनियों से, जो गूगल है अमेरिका से। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो पर्टिकुलर मेरे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें। मैं नहीं कह रहा हूं आप सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि योगा में इतना एनर्जी है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।
मैंने योगा के थ्रू ही मैं इतना मोटिवेट हो चुका हूँ। मैं भी स्ट्रेस में था तो मैं अपनी बात नहीं करना चाहता, तो मैं योगा को इसीलिए अपनाया हूँ और मैं अभी योगा से बहुत फिट हूँ। और कई मैंने देखे हैं, अभी एक न्यूज आई थी कि योग की शिक्षा में एक जो दिल्ली की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ये अब एक फिजिकल एजुकेशन के अंडर में ही योग को अपनाया जाएगा, शारीरिक शिक्षक ही योग को पढ़ाएंगे। वो क्या पढ़ाएंगे, वो स्पोर्ट्स है, वो फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे, वो बच्चों को स्पोर्ट्स कहीं गेम में लेकर जाएंगे, स्टेट लेके, नेशनल लेके, तो वो कहाँ योगा करवाएंगे। योगा ऐसा नहीं है कि 10 दिन किया 5 दिन किया, योगा रेगुलर करना होता है, बच्चों के लिए जरूरी है सर्वांगीण विकास के लिए। जो बाबा रामदेव रेगुलर बोलते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 5 आसन इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे हलासन, धनुरासन, ताड़ासन, ये चक्रासन, ये आसन इंपोर्टेंट होते हैं। तो ये ऐसे बताने से नहीं होता कि चक्रासन ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको कैसे पता कि उनको बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उनको पता ही नहीं, और वो योग करवा रहे हैं। किसी को जैसे बैक पेन है, कमर दर्द है, और आप उनको बोल रहे हो चक्रासन करो, तो उनको क्या होगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर को इतना नहीं पता होगा कि क्या बीमारी में कौन सा योगा करवाना होता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, एक मेरे पास जो नोटिस आया है, ये मेरे किसी दोस्त ने भेजा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज है। तो वो कहना चाहते हैं कि योग शिक्षा को अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि योग शिक्षा का अलग से डिपार्टमेंट हो, और आयुष मंत्रालय जितने भी ये जो योग वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां योगा थेरेपिस्ट को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के योगा थेरेपिस्ट एक डॉक्टर के बराबर होता है, क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर जो एलोपैथी जितनी भी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें डायग्नोस होता है, चलो मानते हैं। जो पर्टिकुलर एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होती है, वो ना कि किसी सर्जरी से ठीक होगी, वो सिर्फ योगा से ही ठीक होगी। पैरालिसिस की बीमारी है, वो योगा से ही ठीक होगी। मैंने कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सुना है, जैसे कितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां, मैंने कई इंटरनेशनल लेवल पे वर्कशॉप भी अटेंड किए, तो वहां पे जितने जो एलिफेंट जो फिट फार्म है, जैसे अपना पैर बड़ा हो जाता है, उसमें कई एक बीमारी होती है, वो भी योगा से ही ठीक की है। कई बड़े साइंटिस्ट आए थे, मैंने उनके लेक्चर भी सुने हैं जब मैं पतंजलि में मास्टर कर रहा था। जो अपनी वैकल्पिक चिकित्सा होती है, अल्टरनेटिव थेरेपी, जैसे एक्यूप्रेशर। अब शारीरिक शिक्षक को क्या पता होगा कि एक्यूप्रेशर क्या होता है, उनको ये पता नहीं होता है। उनको क्या पता मड थेरेपी क्या होती है। तो बच्चों को ये चीज अपन सिखा सकते हैं। अपन बच्चे अभी एक्टिवेट होते हैं तो बच्चे सीख सकते हैं, बाकी बड़ों को तो इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सिर्फ बड़े जो एज में 40, 50, 35, उनके पास बिजनेस में टाइम नहीं है, तो इसलिए वो आसन को अपनाते हैं और सिर्फ आसन और थोड़े बहुत प्राणायाम कर लेते हैं। तो बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति का ज्ञान देना जरूरी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं और मोदी जी से कि जल्दी से जल्दी योगा के ऊपर ध्यान दिया जाए। जो योगा पर्टिकुलर बच्चे डिग्री लेके निकल रहे हैं, उनको कई गवर्नमेंट वैकेंसी की सीटें निकाली जाए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की, योगा टीचर की, योगा थेरेपिस्ट की। इतना बड़ा अपना इंडस्ट्री एरिया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां है, वो कितने स्ट्रेस में, डिप्रेशन में रहते हैं, तो वहां कोई योगा टीचर नहीं होता। तो मैं आपसे मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि योगा में जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए और सब बच्चों का भविष्य सुधर जाए। क्योंकि जो बच्चे योगा में डिग्री कर चुके हैं, कई घर पे बैठे होंगे, फिर वो 2-3 साल 5 साल बाद वैकेंसी आएगी, तब तक वो योगा को भूल चुके होंगे कि हमने योगा भी पढ़ा होगा। वो रिवीजन करेंगे। जो पर्टिकुलर फील्ड में होंगे वो तो कुछ भी कर लेंगे, जिसको नॉलेज है, जिनको वो पर्टिकुलर रेगुलर योगा के फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप शेयर करोगे तभी योगा में वैकेंसी जल्दी से जल्दी आएगी, क्योंकि अभी 21 जून को योगा डे, 6th इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। मैं चाहता हूं कि 6 अभी इस योगा डे पे ही ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर हो, और मैं अपनी आप सबकी आवाज से इतना मोटिवेशन हुआ हूं, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। मेरे कई दोस्तों के फोन आए हैं, वो कोई पीएचडी कर रहा है, कोई योगा टीचर है, कोई कुछ भी है, कोई घर पे है, तो कोई परेशान है कि हमें जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने उनके कहने पे ही मैंने ये वीडियो बनाया। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आप शेयर करोगे तो मेरा ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का भला होगा, आप सबका फायदा होगा, और आप सब योग के प्रति जागरूक होंगे। और मैं चाहता हूं कि 21 जून 2020 को सब योगा करें, और मैं योगा डे पे 7 से 8 o'clock मॉर्निंग में
अपनी फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस 1 घंटा लूंगा। उसमें पूरा जो अपना आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा। तो आप मेरे फेसबुक हनुमान कुमाऊं से आप जुड़ सकते हैं। तो मैं 7 से 8 बजे के बीच में 1 घंटा जो योगा आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल होगा उसको 1 घंटा प्रैक्टिकल में, और थोड़ा बहुत उस आसन का बेनिफिट्स क्या, लिमिटेशंस क्या, किस बीमारी में नहीं करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा। और आप जितना से जितना ज्यादा जुड़ना चाहते हो तो मेरे 7 से 8 वाले कार्यक्रम में आप सब जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और धन्यवाद दोस्तों।